और यही सत्य है। मौत सत्य है, जो आया है उसको जाना है, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं मानता कि हमको जाना है। बेटा पहले चला गया, पोता बाद में चला गया, दादा अभी पड़े हुए हैं, लेकिन हमारा मन कहता है वो चले गए लेकिन हम अभी नहीं जाएंगे। पल का पता नहीं, गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी खड़ी हुई, उतर रहे हैं, एक पैर गाड़ी के बाहर और एक पैर गाड़ी में, तब तक प्राण पक से निकल गया। रोटी जो है बेल करके और तवा के ऊपर रख रहे हो, तब तक गैस खत्म और रोटी सेक नहीं पाएगा। उसी तरह से आत्मा कभी शरीर से निकाल दी जाएगी, इसका कोई ज्ञान नहीं। महात्मा यही समझाते हैं कि उस प्रभु ने जब आपकी आत्मा को माँ के गर्भ में उतारा तो उसने आपको कोई काम बताया और उसने आपको कोई दौलत दिया। आपके आत्मा को किराया देने के लिए श्वासों की पूंजी दी। आपके आत्मा को इस किराए के मकान में रहने के लिए आपको एक समय सीमा में बांधा। आपको जो है श्वासों की पूंजी दे करके और आपको कहा कि बच्चा तुम अच्छा करो बुरा करो। हमारे मुंशी मुनीब आपको बीच में नहीं रोकेंगे टोकेंगे, जो मर्जी करो, किसी का कत्ल कर दो, किसी की इज्जत लूट लो, किसका धन मकान हड़प लो, सवेरे से शाम तक झूठ बोलो, जितना मर्जी मिलावट कर लो, किसी को पानी पिला दो, किसी को खाना खिला दो, किसी बीमार को दवा दिलवा दो, किसी को भटके वाले को रास्ता बता दो। आप अच्छा करो बुरा करो, इसके लिए आजाद हो। और जो कुछ करोगे वो हमारे मुंशी मुनीब आपके साथ बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं। जैसे आपकी उम्र 5 साल की हुई, मुंशी मुनीब लगा दिए गए और वो आपके एक एक क्रियाकलाप को लिख रहे हैं। उनके पेन की स्याही कभी खत्म नहीं होती जो आपकी बुराई को, आपके गलतियों को ना लिखे। पेन की स्याही खत्म नहीं होती। वीडियो फिल्म का मशीन लगा हुआ है और वो देख रहे हैं, लिख रहे हैं। जो करोगे उसी का तुम फल पाओगे। गुरु बचा लेंगे जिसको वो बच जाएगा, फिर लेंगे नजर तो वो फंस जाएगा। जो मर्जी करो, आपसे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, लेकिन कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। कर्मों के आधार पर ही आपको भोग दिया जाता है। सभी महात्माओं ने कहा कि रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। बबूल का पेड़ बोओगे तो आम का मीठा फल आपको नहीं मिलेगा। आम भी लगाओगे लेकिन आम की गुठली अगर खट्टे आम की है तो मीठा आम उससे नहीं मिलेगा, उससे खट्टा आम ही मिलेगा। तो जो बोओगे वही आपको काटने को मिलेगा। तो महात्मा कहते हैं कि आपको अनमोल मानवपन मिला, मालिक ने दया करके दिया, आजादी दी, श्वासों की पूंजी दे करके माँ के गर्भ में उतारा, कर्मों के वेग से आप बाहर आए और यहाँ आते ही आपको पढ़ाने वालों ने पढ़ाया कि जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है यही सत्य है, जबकि ये 100% असत्य है। महात्माओं ने कहा कि आपको ये अनमोल मानवता मालिक ने दया करके दिया, क्योंकि आप भी गाय के, बैल के, भैंस के, बकरी, मुर्गी, सुअर के शरीर में थे। कौआ चोंच मार रहा था, जख्म का इलाज नहीं करा पा रहे थे। बकरे के शरीर में थे, बकरी आपके माँ के सामने आप काटे गए। आपकी माँ, आपका बाप दोनों देख रहे। वो जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सिविल कोर्ट में जा करके कोई वकील को फीस दे करके
अपने बेटा के कतली को फांसी नहीं दिलवा पाए, क्योंकि उनकी भाषा को वकील जज समझता नहीं, उनके पास पैसा नहीं उनके फीस देने के लिए, इसलिए उनके साथ अत्याचार हो रहा। ये अत्याचार आप पर भी कभी हो रहा था, आप भी अत्याचार को रोक नहीं पाए, आपके दुख तकलीफ को सदगुरु ने देखा, क्योंकि सदगुरु के साथ आपका पहले से अनादि काल से संबंध है, रिश्ता है। जब कुछ नहीं था तो भी सदगुरु थे आत्मा के साथ, और आज भी सदगुरु आत्मा के साथ हैं, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भी आत्मा रहेगी और सदगुरु रहेंगे। ये हमेशा रहेंगे सदगुरु, और बाकी तो सब रास्ते में मिले हैं। जैसे रामाकांत जी शादी किए, तब पत्नी आई, जब ये पैदा हुए तो इनके साथ पत्नी नहीं थी, जब ये शादी किए तो इनके बच्चे नहीं थे। अब बच्चे इनके बड़े हो गए, लेकिन बच्चों की बहुएं नहीं आई अभी। ये सब रास्ते में मिलते गए। जैसे आप यहाँ से गोरखपुर जा रहे हो वैशाली ट्रेन में, तो कोई नई दिल्ली से चढ़ा तो कोई गाजियाबाद से चढ़ेगा, कोई अलीगढ़ से चढ़ेगा, और आपके मुजफ्फरपुर और बरौनी तक जाते जाते बहुत लोग चढ़ेंगे, बहुत लोग उतरेंगे, और बहुत लोगों से आपका परिचय हो जाएगा, बड़ा प्रेम हो जाएगा, साथ में बीड़ी सिगरेट नमकीन और शराब की बोतल खोल के पीने का भी काम चलने लगेगा। लेकिन जैसे जिसका स्टेशन आएगा सब उतरते हुए छोड़ते हुए चले जाएंगे, कोई किसी के साथ